गौर से सुनिए दोस्तों, यह जिंदगी आसान नहीं है। हर मोड़ पर हमें चुनौतियां मिलेंगी, धोखे मिलेंगे और ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें कमजोर साबित करना चाहेंगे। कभी हालात हमें तोड़ेंगे, कभी लोग हमारा साथ छोड़ेंगे और कभी हमारा अपना ही मन हमें डराएगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन सब के बीच खड़े रह पाएंगे? क्या हम गिरकर भी उठ पाएंगे? क्या हम दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने दम पर जी पाएंगे? इस पूरी सीरीज में हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे, उन्हीं कहानियों को सुनेंगे और उन्हीं अनुभवों से सीखेंगे जो हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद अपने दीपक बनो, यानी इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की तलाश मत करो, खुद अपनी रोशनी जलाना सीखो। दोस्तों, आने वाले घंटों में हम उन कहानियों और सबकों की यात्रा करेंगे जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं पाएगा। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच बदल देगा। यह सफर आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और यह सफर आपको वो ताकत देगा जो आपके भीतर पहले से छुपी हुई है, अकेले खड़े होने की ताकत। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ना परिवार का सहारा, ना दोस्तों का साथ, ना समाज का समर्थन। उस वक्त दिल में सवाल उठता है, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन सच तो यह है कि ऐसा समय हर किसी की जिंदगी में आता है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपनी असली ताकत खोज लेते हैं। याद रखिए, यह दुनिया हमेशा मजबूत इंसान को सलाम करती है, कमजोर को जीते जी भुला देती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। कभी चोट लगती है, कभी आंसू आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता, बार बार उठता है और आखिरकार बिना सहारे चलना सीख जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम उस बच्चे की तरह गिरकर उठना सीख लें तो एक दिन बिना सहारे दौड़ सकते हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ हालात नहीं है, असली दुश्मन हमारा मन है। मन हमें डराता है, अगर मैं गिर पड़ा तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन सच यह है कि गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखेंगे तब तक कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। याद आती है एक कहानी। एक साधारण सा लड़का गांव से शहर काम की तलाश में गया। शुरुआत में हालत इतने खराब थे कि कभी भूखा सोना पड़ा, कभी सड़क पर रात गुजारी। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। और मजे की बात यह कि वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। असल में यही दुनिया है, जब तक तुम जीत नहीं जाते लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। इसलिए दोस्तों, पहला सबक यही है कि अगर आप हमेशा दूसरों के सहारे पर रहेंगे तो यह दुनिया आपको भुला देगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने दम पर खड़ा होना सीख लिया, वही दुनिया आपकी मिसाल देगी। गिरो, उठो, सीखो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर खड़ा होना सीख लेता है वही पूरी दुनिया को हिला देता है। और अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे दूसरों पर निर्भरता का जाल और उससे कैसे निकलें। दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में जाना कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने से आती है। लेकिन इंसान की एक सबसे बड़ी आदत होती है दूसरों पर निर्भर रहना, कभी खुशी के लिए, कभी सहारे के लिए, कभी फैसले लेने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंप देते हो तो असल में आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहती। आप हंसोगे जब वो चाहेगा, आप रोओगे जब वो चाहेगा, आप आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे, सब उसके इशारों पर। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, निर्भरता ही दुख का मूल है। जब तक इंसान दूसरों से उम्मीद लगाता है तब तक उसे निराशा मिलती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने पैरों पर चल सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ। ये बुद्ध ने कहा, तो फिर क्यों डरते हो? जब तुम्हारे अपने पैर तुम्हें सहारा दे सकते हैं तो किसी और की लाठी पर क्यों टिके हो? यह सुनकर शिष्य चुप हो गया। उसे समझ आया कि जब तक वह दूसरों की मदद का इंतजार करता रहेगा तब तक कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई आए और हमें रास्ता दिखाए, कोई आए और हमारी मदद करे,
लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जिंदगी की नाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने पतवार किसी और के हाथ में दे दी तो नाव उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में वो चाहेगा, लेकिन अगर तुम खुद उसे पकड़ लो तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हो तो उम्मीद कम करो, और अगर मजबूत बनना चाहते हो तो निर्भरता छोड़ दो। लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है वो कभी नहीं डगमगाता। तो याद रखो, जो खुद पर निर्भर है वही सच्चा आजाद है, और यही आजादी असली सुख है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे डर और असफलता को जीतने की कला। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है डर। डर असफलता का, डर मजाक का, डर हार जाने का। असल में इंसान हार से ज्यादा हार की कल्पना से डरता है। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। अगर वह हर बार डरकर बैठ जाता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, लेकिन बच्चा गिरता है, रोता है और फिर से खड़ा हो जाता है। यही हिम्मत ही उसे एक दिन चलने और दौड़ने लायक बना देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरकर उठना ही असली ताकत है। असल कमजोरी तो तब है जब इंसान कोशिश ही छोड़ दे। एक बार एक आदमी जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वह बार बार कुल्हाड़ी चलाता लेकिन लकड़ी नहीं कटती। थक कर बैठ गया और सोचने लगा, शायद मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसने देखा कि पास में पत्थर पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं और धीरे धीरे उस पत्थर में गड्ढा बन गया था। उसने सोचा, अगर पानी की बूंद पत्थर को काट सकती है तो मैं क्यों हार मानूं। वह उठा, फिर से कोशिश की और आखिरकार लकड़ी कट गई। दोस्तों, यही जीवन है। डर और असफलता सिर्फ उतनी देर तक हमें रोक सकते हैं जितनी देर तक हम रुकने को तैयार हैं। अगर आप ठान लो कि चाहे जो हो जाए मैं खड़ा रहूंगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे जब आप जीत जाओगे। दुनिया हमेशा गिरते हुए इंसान को देखती है, पर सम्मान उसी को देती है जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है। तो जब भी डर लगे, खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसे पार कर लूंगा तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब अगले हिस्से 4 में हम जानेंगे मन को शांत रखने और स्थिर बनाने का रहस्य। दोस्तों, हमने जाना कि डर और असफलता सिर्फ उतनी देर तक हमें रोक सकते हैं जितनी देर तक हम हार मानने को तैयार हैं। लेकिन जब हम बार बार संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, तो थकान और बेचैनी मन में घर कर लेती है। यहीं से एक और बड़ी समस्या शुरू होती है, मन का अशांत होना। मन अगर अशांत है तो इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी सफल हो, अंदर से हमेशा खाली महसूस करता है। जैसे समुद्र ऊपर से तूफानी हो लेकिन गहराई में शांति हो, वैसे ही हमारा मन भी बाहर की दुनिया की हलचल से प्रभावित होता है। लेकिन अगर हमने इसे स्थिर कर लिया तो हर तूफान बेअसर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, समता की अवस्था ही सच्चा सुख है, जो यानी सुख और दुख दोनों में मन को समान रखना। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उसे पानी से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर बिना गिराए पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ। राजा डरा हुआ धीरे धीरे चला और किसी तरह चक्कर लगाकर वापस आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में लोगों की बातें सुनी? राजा बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ कटोरे पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही उपाय है। जैसे तुम्हारा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था, वैसे ही अगर तुम्हारा ध्यान अपने भीतर की शांति पर रहेगा तो बाहरी शोर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, यही सच है। मन तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित करते हैं, न कि हर वक्त दूसरों की राय और आलोचना पर। जब आप हर बात पर सोचते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका दिमाग कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं, और दिल से जवाब हाँ आता है, तो फिर दुनिया की कोई भी आवाज आपको डिगा नहीं सकती। मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है खुद से रोज बातचीत करना। सुबह उठकर खुद से पूछो, मैं आज क्यों जी रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस सपने के लिए मेहनत कर रहा हूं। जब ये सवालों के जवाब अपने दिल से मिलते हैं तो बाहर की आलोचना, ताने और तारीफ सब बेअसर हो जाते हैं। याद रखो, असली ताकत तलवार से नहीं, एक शांत मन से आती है, क्योंकि वही मन है जो हालात बदलता है, मुश्किलें पार करता है
और इंसान को सच्चा सुख देता है। अब अगले हिस्से 5 में हम समझेंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और यह आत्मविश्वास कैसे बढ़ाती है। हमने जाना कि मन को शांत और स्थिर रखना कितना जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो इंसान की शांति और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है, और वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। सोचिए, जब इंसान अपनी जरूरतों के लिए हमेशा किसी और पर निर्भर रहता है तो उसके फैसले भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वह वही करता है जो लोग चाहते हैं, क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं होता। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसके पास अपनी रोजी है वही सच्चा स्वतंत्र है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या धनवान होना गलत है? जी, बुद्ध ने उत्तर दिया, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए दूसरों का गुलाम बन जाना गलत है। जब धन तुम्हारा मालिक बन जाए तो दुख मिलेगा, लेकिन जब धन तुम्हारा सेवक बन जाए तो सुख मिलेगा। दोस्तों, यह बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। अगर आपके पास खुद का साधन है, खुद का काम है, खुद की मेहनत से कमाई है, तो आप निडर होकर जीते हो। आपको यह चिंता नहीं रहती कि कोई आपको छोड़ देगा तो आप टूट जाओगे, या कोई आपका साथ देगा तभी आप सफल हो पाओगे। याद रखो, आत्मनिर्भर इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर के सहारे में नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। सोचिए, जब कोई किसान अपनी फसल खुद बोता है तो चाहे मौसम जैसा भी हो, उसे भरोसा रहता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन जो सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहता है, वह हमेशा डर और चिंता में जीता है। दोस्तों, यही कारण है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आधार है। और यही आत्मविश्वास इंसान को हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। अब अगले हिस्से 6 में हम जानेंगे सच्चे रिश्तों की पहचान और उनका महत्व। दोस्तों, हमने देखा कि आत्मनिर्भरता इंसान को आत्मविश्वास देती है, लेकिन जीवन में एक और चीज है जो हमें सहारा देती है, और वो हैं रिश्ते। हर कोई हमारे जीवन में आता है, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सच्चा मित्र कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा मित्र वही है जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, खुशी देखकर जलन न करे और बिना स्वार्थ के तुम्हारा भला सोचे। दोस्तों, यही कसौटी है असली रिश्तों की। रिश्ता वही टिकता है जिसमें भरोसा हो, विश्वास हो और एक दूसरे के लिए सच्चा भाव हो। बाकी सारे रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचानो जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें। उनका सम्मान करो, उन्हें संजो कर रखो, क्योंकि पैसा और शोहरत तो आज है, कल नहीं होगा। लेकिन सच्चे रिश्ते वो खजाना हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, जिंदगी आसान तब बनती है जब आपके पास खुद पर विश्वास हो और पास में कुछ सच्चे रिश्ते हों। बाकी सब सिर्फ माया है। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का आखिरी हिस्सा था। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने की ताकत देता है।